हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर नेस्टेड फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नेस्टेड फंक्शंस क्या होते हैं, इनको कैसे बना सकते हैं, इनकी जरूरत कहाँ पड़ती है, इसका सिंटैक्स समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स रन करके देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये पीएचपी की प्लेलिस्ट है, 39 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। उनके बाद प्रोजेक्ट भी आएगा, हर एक टॉपिक के साथ इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर कर रखे हैं जो आपकी जॉब और इंटरव्यूज में काफी हेल्प करने वाले हैं। सो पूरी प्लेलिस्ट आराम से देखना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेस्टेड फंक्शंस के बारे में। उससे पहले नेस्टेड का मतलब समझ लो। नेस्टेड का मतलब होता है किसी एक चीज के अंदर दूसरी चीज। इसी तरीके से नेस्टेड फंक्शन का मतलब है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। मैं आपको इसका सिंटेक्स दिखाता हूं, इससे आपको और क्लैरिटी आएगी। टेस्ट नाम से एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हम लोग एक और फंक्शन बना सकते हैं। सो जो अंदर वाला फंक्शन होगा ना, वो हमारा नेस्टेड फंक्शन होगा। तो यहाँ पे जो टेस्ट2 नाम से हम लोगों ने एक फंक्शन बना रखा है, ये क्या है? ये हमारा एक नेस्टेड फंक्शन है। ठीक है, बट यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और ध्यान से सुनना जो मैं आपको बोल रहा हूं अभी। अगर आपको टेस्ट2 फंक्शन टेस्ट फंक्शन से बाहर कॉल करना है ना, तो सबसे पहले आपको टेस्ट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही टेस्ट2 फंक्शन कॉल होगा, राइट। और आपने यूजली एक चीज देखी होगी कि हम लोग पहले फंक्शन कॉल करते हैं, उसके बाद हम लोग एक फंक्शन जो डिक्लेयर करते हैं, तो वो आराम से चलता है, पीएचपी के अंदर रन होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। बट अगर आपने नेस्टेड फंक्शन क्रिएट करा है ना, तो पहले आप इसको क्रिएट करोगे, उसके बाद ही ये रन हो पाएगा, राइट। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अभी मैं प्रोग्राम की हेल्प से आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं एक नॉर्मल फंक्शन बनाता हूं। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने यहाँ पे रखा टेस्ट फंक्शन, राइट। टेस्ट नाम से बनाया और इसको मैं यहाँ पे एको करता हूँ, कुछ भी नाम रखता हूँ, यहाँ पे टेस्ट, सेमीकोलन डालूंगा और यहाँ पे टेस्ट फंक्शन को कॉल करूंगा। बहुत सिंपल सी बात है, ये आराम से रन होगा और हमें आउटपुट भी देगा, राइट। तो मैं यहाँ पे आके नेस्टेड फंक्शन के अंदर इसको रन करके देखता हूँ। सो मेरे यहाँ पे आउटपुट आ गई। ये बहुत सिंपल है, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर ही, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट फंक्शन कॉल्ड, राइट। तो इससे पता चलेगा कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। ओके, अच्छा, ये सेव नहीं करा मैंने, इसको सेव किया मैंने और ये देखो यहाँ पे आ गया टेस्ट फंक्शन कॉल्ड। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ही एक और फंक्शन बना देता हूँ जिसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ लेट्स से फंक्शन एप्पल। कुछ भी फंक्शन बना दिया मैंने और इसके अंदर मैंने करा एक को एप्पल फंक्शन कॉल, राइट। अब ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, अगर आप इसको रन करके देखोगे तो अभी बिल्कुल भी कॉल नहीं हो रहा। बट अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से कॉल कर सकते हो। ये फंक्शन कॉल करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ इसको एप्पल इस तरीके से, राइट। और अब मैं यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे कि हमारा टेस्ट फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद एप्पल फंक्शन कॉल हो गया। यहाँ पे एक BR टैग लगा देता हूँ मैं, ताकि जिससे थोड़ा सा स्पेस हमारा आ जाए, इन दोनों फंक्शन के बीच में लाइन स्पेस आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा पहला फंक्शन कॉल हुआ, ये हमारा सेकंड फंक्शन कॉल हुआ। बट बहुत सारी चीजें इसके साथ ध्यान रखने की है, और क्यों बनाते हैं फंक्शन को मैं भी बताऊंगा। मान लो आपने अगर बाहर वाला फंक्शन कॉल नहीं करा, ये वाला, बिकॉज ये पेरेंट फंक्शन है ना, नेस्टेड फंक्शन, तो उसके अंदर एप्पल है, बाहर वाला फंक्शन ही कॉल नहीं करा और डायरेक्टली आप एप्पल को कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो नहीं होगा, वो आपको एरर देगा, ये बोलेगा फंक्शन मिला ही नहीं इसको, ठीक है। एक चीज ये। सेकंड चीज ये है कि अगर आप लोग डायरेक्टली इसको इस तरीके से, मान लो पहले आप नेस्टेड फंक्शन को कॉल करते हो तो भी नहीं चलेगा, यूजली आपको पहले यही करना पड़ेगा। इवन अगर आप लोग डायरेक्टली देखते हो ना, नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, मैं पहले टेस्ट फंक्शन को कॉल करता हूँ, राइट। इसको भी के लिए भूल जाओ अभी के लिए, राइट, इसको मैं भूल जाता हूँ। तो देखो हमारा टेस्ट फंक्शन आराम से कॉल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए कि अगर मैं एप्पल को पहले कॉल कर दूं और टेस्ट को बाद में कॉल करूं तो चलना चाहिए। ऊपर भी तो हम लोग ऐसे ही कर रहे थे ना, टेस्ट फंक्शन को पहले कॉल कर रहे थे। बट ऐसा नहीं होता, नेस्टेड फंक्शन तभी चलेगा जब उसका पेरेंट फंक्शन पहले कॉल हो चुका होगा, इस तरीके से, ठीक है। इवन आप ऐसे भी कॉल नहीं कर सकते कि मान लो आपने ये एप्पल क्या करा, ये टेस्ट फंक्शन है ना, इसके साथ में यहाँ पे कॉल करने की कोशिश करोगे आप, ठीक है, ये फंक्शन बनाने से पहले। बिकॉज देखो अगर मैं इसको कॉल करने की कोशिश करता हूँ ऐसे, तो ये तो काम करता है ना ऊपर वाला फंक्शन, तो राइट, ऊपर वाला फंक्शन तो अभी भी काम कर रहा है, इवन पहले कॉल कर दिया ये। बट जो अंदर वाला फंक्शन है ना, वो ऐसे काम नहीं करेगा। इसको अगर इसके अंदर कॉल करना है, या तो फंक्शन के बाद में कॉल करो, बाहरी कॉल करो, या फिर आप लोग जब ये फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है उसके बाद ही कॉल करो, तभी चलेगा, अब ये आराम से चलेगा, राइट। सो इस तरीके से। अब बोलोगे कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो, सिंपल पहले एक फंक्शन बनाओ उसके बाद दूसरा फंक्शन बना लो, वो इजी है ना, वो सही रहता है। देखो ये हम लोग कब करते हैं, मान लो आपको कभी टेस्ट फंक्शन कॉल करने की जरूरत पड़ी नहीं, ये कभी कंडीशन के अंदर कॉल हो रहा है, मान लो आपके पास 10 तरीके के यूजर हैं और ये किसी एक तरीके के यूजर के लिए कॉल हो रहा है,
तो जब 9 तरीके के बाकी यूजर्स हैं उनके लिए वो कभी कॉल ही नहीं हो रहा, तो हर बार हमें उस फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही, राइट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ फंक्शन हमारे कंडीशनली कॉल होते हैं, और आपको एप्पल फंक्शन तभी कॉल करना है जब आपका टेस्ट फंक्शन कॉल होगा। तो बेटर है कि इस फंक्शन को इसके अंदर ही रखो, इससे बाहर मत रखो, अनवांटेड एग्जीक्यूशन फंक्शन की कभी होगी ही नहीं, राइट। सो इस तरीके से हम लोग बेसिकली एक नेस्टेड फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे, एक तो ये पूछ सकते हैं नेस्टेड फंक्शन होता क्या है, सिंटैक्स पूछ सकते हैं, एग्जांपल, ये सिंपल से तो है ही। सेकंड फंक्शन आपसे ये पूछ सकते हैं कि नेस्टेड फंक्शन क्यों क्रिएट करते हैं, जो मैंने आपको बताया, जब हमें एक फंक्शन को कंडीशनली कॉल करना हो, वो हर बार कॉल ना हो रहा हो, और उस केस के अंदर आप लोग एप्पल फंक्शन नेस्टेड फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। और इवन जब डिपेंडेंसी इस तरीके से हो कि पहले अगर टेस्ट वाला एग्जांपल देके बता रहा हूं कि टेस्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं, उसके बाद ही एप्पल फंक्शन कॉल करना है, अदरवाइज एप्पल कभी कॉल ही नहीं करना, उस केस के अंदर करोगे, राइट। आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या नेस्टेड फंक्शन को डायरेक्टली बाहर एक्सेस कर सकते हो विदाउट पेरेंट के फंक्शन को कॉल करे, आप बोलोगे नहीं, पहले पेरेंट फंक्शन कॉल होगा हर केस के अंदर, उसके बाद ही आपका चाइल्ड वाला फंक्शन यानी कि नेस्टेड फंक्शन कॉल होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। और अच्छा, एक चीज और भी पूछ सकते हैं बहुत सिंपल कि क्या एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते हो, और अगर कर सकते हो तो उस चीज को क्या कहते हैं, तो ऑब्वियसली नेस्टेड फंक्शन। सो थैंक यू सो मच। इसमें कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में मेरा फीडबैक व्यू कमेंट भी देना, और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर, अगर आप डोनेशन करना चाहते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।